नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्कोप। धनबाद जिला ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से बीआईटी सिंदरी में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जिला की नई कमेटी का गठन भी किया गया। समारोह में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव तथा कार्यक्रम में उपस्थित गणमान्य अतिथियों को अंग वस्त्र एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि राजपूत विचार मंच के केंद्रीय अध्यक्ष अरुण कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकार समाज का दर्पण होता है और पत्रकारों की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए गठित प्रयास आवश्यक है। उन्होंने संगठन की मजबूती पर बल देते हुए नई कमेटी को शुभकामनाएं दी। विशेष आमंत्रित सदस्य एवं संगठन के प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव ने कहा कि ऑल इंडिया स्मॉल एंड मीडियम जर्नलिस्ट वेलफेयर एसोसिएशन पत्रकारों के अधिकार, सुरक्षा और कल्याण के लिए लगातार कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि जिला कमेटी के गठन से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। विशिष्ट अतिथि एवं प्रमंडल प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने कहा कि पत्रकारिता लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है और पत्रकारों की एकजुटता समय की आवश्यकता है। उन्होंने संगठन के विस्तार और पत्रकार हित में निरंतर कार्य करने का भरोसा दिलाया। समारोह के दौरान सर्वसम्मति से नई कमेटी में संरक्षण के रूप में राजकिशोर सिन्हा, प्रेम प्रकाश शर्मा एवं रामजी प्रसाद नोनिया को जिम्मेदारी दी गई। सह प्रभारी मोहम्मद अकरम रजा एवं रतन अग्रवाल बनाए गए। राहुल कुमार को जिला अध्यक्ष, प्रवीण सिंह को उपाध्यक्ष, सह प्रवक्ता भागीरथ सिंह एवं आनंद बावरी को उपाध्यक्ष, सुजीत कुमार सिन्हा को महासचिव बनाया गया। इसके अलावा विश्व नारायण पासी को जिला सचिव बनाया गया। कार्यकारिणी सदस्य के रूप में अब्दुल हमीद अंसारी, जगदीप प्रसाद, राजकुमार शर्मा, हेमंत कुमार दान, रोहित मंडल, करण कुमार, शेख नजीम, गणेश कुमार महतो, बलराम भंडारी एवं गोवर्धन रजक को शामिल किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता एवं गणमान्य लोग उपस्थित थे। आम बैठक हुई थी, उसमें ऑल इंडिया बेसिस पर मीटिंग हुई थी, जिसमें नरेश प्रसाद श्रीवास्तव हमको अध्यक्ष मनोनीत किया गया। इस मनोनीत अध्यक्ष पद पर मनोनीत करने के बाद हमें लगा कि पूरे प्रदेश में हमारे संगठन जो चल रहा था, तेजी से चल रहा था, लेकिन उसमें हम और ऊर्जा भरने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं राजेश जी के से मैंने कहा था कि हर जगह आप संगठन को मजबूती के लिए और संगठन में तेजी लाने के लिए हर जिला में हमारा एक बैठक होनी चाहिए और उस बैठक में हमारे जो पत्रकार बंधु अपने कार्य में विवश है, कार्य नहीं कर पा रहे हैं, हमारे संगठन के लिए कार्य अच्छा से नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम नई कमेटी को गठन करें। और नई कमेटी गठन करने में जो हमारे तेज तरार और काम करने वाले हैं, जो अपना समय दे सकते हैं, वो हमारा उस संगठन में जुड़े। इसलिए हम लोग चाह रहे हैं कि संगठन में मजबूती के लिए इस जिला में हर जिला में अपना एक चुनाव कराए और चुनाव करा करके कमेटी को मजबूत करे, जिससे हमारा ऑल इंडिया स्मॉल एंड इंडस्ट्री जो है जर्नलिस्ट जो है हमारा विकसित करे। AISM जो है हम उसको मजबूत करें और उसके AISM के जरिए जो हमारे छोटे पत्रकार बंधु को जो त्रस्त किया जाता था, जो उनको दर ठोकरें खानी पड़ती थी, उनको भयभीत रहते थे कि मेरा कहीं हम फंस जाएंगे, इसलिए हम ये न्यूज ना छापें, उनको हम लोग ढाढ़स देना चाहते हैं घूम करके कि आप सही न्यूज को प्रकाशित कीजिए, सही न्यूज को अपनी लेखनी में लिखिए। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा संगठन आपके साथ खड़ा है और खड़ा रहेगा। इस वजह से हम लोगों ने इस संगठन की मजबूती के लिए हर जिला में यह हम लोग शुरू किए हैं कार्यक्रम। और हमारा प्रदेश 1 मई 2026 को बनने के बाद अभी हमारा प्रदेश कमेटी का विस्तार नहीं हो पाया है, क्योंकि हमारे प्रदेश महासचिव, हमारे ऑल इंडिया के महासचिव श्री प्रीतम सिंह भाटिया जी अभी अपने कुछ इसी कार्य के लिए बाहर गए हुए थे और आज ही लौट रहे हैं ना, आज लौट रहे हैं वो। उसके बाद हम लोग कहीं जहां भी होगा हम लोग इसका विस्तार करेंगे और विस्तार करने के बाद इस संगठन को और मजबूती और हमारे जितने भी पत्रकार बंधु हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा कैसे हर चीज की मुहैया कराएंगे, आर्थिक मुहैया हो या जो हो, उसके लिए भी हम लोग प्रयासरत हैं।
हमेशा से पत्रकार की सुरक्षा को लेकर हर बार आवाज उठाई गई है, लेकिन अभी तक कोई ठोस कदम प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा अभी तक वैसा कोई प्रावधान नहीं बनाया गया। इसको लेकर आप सरकार को क्या कहना चाहते हैं? यस, हम लोगों ने सरकार को ये करना चाहते हैं, पहले तो हम लोग अपनी मजबूती को दिखाना चाहते हैं कि हम मजबूत हैं। जब तक हमारा आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपके माध्यम से आप देखिए ये बात होती है, जब मीटिंग होता है तो लोग कहते हैं कि हमारा पत्रकार को सुरक्षा नहीं मिल रहा है, जो घटना घटती है तो हम लोग एकत्रित होते हैं और फिर बिखर जाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन ये जो हम लोग कमेटी बनाए, हम लोग ये प्रयास रहते हैं कि हम लोग अंतिम मुकाम तक जाएंगे और वहां जाकर के हम लोगों ने पत्रकारों के हित के लिए और जो कार्यक्रम उठाना है उठाएंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को किसी का भी सहारा लेना हो, किसी राजनेता का सहारा लेना हो, किसी पदाधिकारी का लेना हो, हम लोग लेंगे और अपनी मजबूती को पहले हम लोग मजबूत करने की कोशिश करें। जब चाहे सरकार हो या प्रशासन अपनी बात हमारे माध्यम से ही, यानी पत्रकारों के माध्यम से ही आम जनों तक अपनी बातें रखते हैं, पहुंचाते हैं, लेकिन उन्हीं के साथ जिनको चौथा स्तंभ कहा जाता है पत्रकारों को, उन्हीं के साथ इतना भेदभाव। इसलिए भेदभाव है। मैंने बताया कि देखिए पत्रकार एक ऐसा चीज है कि पत्रकार की लेखनी में हमने बता रहे कि उग्र जो असामाजिक तत्व के लोग हैं और चाहे भ्रष्ट पदाधिकारी है, उसी के लिए हमारा पत्रकार बंधु, बड़े पत्रकार हो या छोटे बंधु हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग हो, उन्हीं का हम लोग आवाज उठाते हैं, हम लोग उन्हीं के बारे में लिखते हैं, क्योंकि उन्हीं से हमारा संघर्ष चलता है और उन्हीं के बारे में हमारा पब्लिक जानना चाहता है कि ये जिस जगह का हो वो क्या चाहता है। जो वहाँ के असामाजिक तत्व के लोग हैं उनके बारे में वो दबंग होते हैं और वो दबंग के बारे में वहाँ के लोग जानना चाहते हैं कि पत्रकार उनके बारे में क्या लिखता है, क्योंकि उसके लिए प्रकाशित कोई करता नहीं है, डर से नहीं करता है प्रकाशित। तो हम लोग ये चाहते हैं कि उसमें इतनी दम हो हमारे पत्रकार बंधुओं में कि उससे हम लोग लड़ सके, झगड़ सके और हम अपने प्राण का भी निछावर करके उसके लिए संघर्ष करने में पीछे नहीं हटे। उसके लिए सिर्फ एक बात कि हमारा संगठन उसीलिए मजबूत किया जाता है, वो अपने आप को अकेला नहीं समझे। हम उस आदमी जो अभी हमारा पत्रकार बंधु ये आगे बढ़ करके वैसे असामाजिक तत्व को, ऐसे भ्रष्ट लोगों का उजागर करेंगे, उनके बारे में उजागर करेंगे। हम लोग सभी मिलकर के, हम राज्य स्तरीय की बात कर रहे हैं, मिलकर के वैसे पत्रकार बंधु को मैं सम्मानित करूंगा, प्रदेश कमेटी की ओर से मैं सम्मानित करूंगा और उनके पीछे मेरी पूरी टीम खड़ी रहेगी, हर तरह से खड़ी रहेगी। व्यक्तिगत आर्थिक मदद की भी जरूरत पड़ेगी तो मैं उसके लिए भी प्रदेश अध्यक्ष के नाते तैयार रहूंगा। अपना परिचय दे दीजिए। मैं प्रदेश अध्यक्ष नरेश प्रसाद श्रीवास्तव। ठीक, धन्यवाद।